सामाईन इकराम आदाब। तरक्की पसंद तहरीक प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट हिंदुस्तान की एक बहुत ही अहम सियासी और अदबी पॉलिटिकल एंड लिटरेरी मूवमेंट रही है। ऐसी मूवमेंट जिसे फैज़ अहमद फैज़, साहिल लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, जानिसार अख्तर जैसे नाम जुड़े हुए हैं। इसी मूवमेंट का एक बहुत ही अहम नाम है कैफी आज़मी। कैफी ने कहा था, मैं महकूम हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ब्रिटिश इंडिया में, गुलाम हिंदुस्तान में। मैं महकूम हिंदुस्तान में पैदा हुआ, आज़ाद हिंदुस्तान में बूढ़ा हुआ और सोशलिस्ट हिंदुस्तान में मरूंगा। कैफी की शायरी इनकलाबी शायरी है। एक ज़मींदार घराने में पैदा होने के बावजूद कैफी ने मज़दूरों के लिए नज़में लिखी, और ये नज़में यूं ही नहीं लिख दी थीं, बल्कि उन्होंने मज़दूरों के साथ फुटपाथ पे रहकर उनके हालात को जीकर ऐसी नज़में कही हैं। इसीलिए ऐसी नज़में जैसे कि मकान है वजूद में आती हैं। क्या प्यारा बंद है, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, मैं उठूं तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की उसी दीवार में खुल जाएगी, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है। लेकिन कैफी साहब के अंदर छुपा हुआ जो एक रोमांटिक इंसान था, वो जब अपनी नज़मों में आता है तो बहुत ही खुल कर आता है। उनकी एक बहुत ही रोमांटिक नज़्म है, एक लम्हा। जिंदगी नाम है कुछ लम्हों का, और उनमें भी एक वही लम्हा जिसमें दो बोलती आंखें चाय की प्याली से जब उठें तो दिल में डूबें, डूब के दिल में कहें, आज तुम कुछ न कहो, आज मैं कुछ न कहूँ, बस यूं ही बैठे रहें, हाथ में हाथ लिए, गम की सौगात लिए, गर्मी ये जज्बात लिए। कौन जाने कि इसी लम्हे में दूर पर्वत पे कहीं बर्फ पिघलने ही लगे। कैफी के इसी रोमांटिसिज्म की कुछ झलकियाँ हम आपको उनके फिल्मी गीतों में दिखाते हैं। कैफी साहब ने बहुत से मौसीकारों के साथ काम किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैफी साहब ने मदन मोहन के लिए तो जैसे ख़ास तौर से अपना दिल निकाल के रख दिया है। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं। शक्ल फिरती है, शक्ल फिरती है निगाहों में वही प्यारी सी, मेरी नस नस में मचलने लगी चिंगारी सी, छू गई जिस्म मेरा किसके दामन की हवा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो
सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। आजमगढ़ के एक छोटे से गांव मिजवा में कैफी साहब पैदा हुए। घर में शेर व शायरी का माहौल था। वालिद साहब उनके एक बहुत ही सुथरा हुआ शायरी का ज़ौक़ रखते थे। उनके दूसरे भाई भी गज़लें कहा करते थे। घर में शेरी नशिस्तें हुआ करती थीं। ऐसी ही एक शेरी नशिस्त में कैफी बैठे हुए थे कि एक बुज़ुर्ग साहब ने उनसे कहा कि मियाँ साहबज़ादे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चों का यहाँ क्या काम? जाइए अंदर और हमारे लिए पान बनवा कर लाइए। कैफी साहब मुंह बिसूरते हुए घर के अंदर गए और रोते हुए अपनी बाजी से कहा कि बाजी, हम एक दिन एक बहुत बड़े शायर बन के दिखाएंगे और इन सबसे बड़े शायर हम बन के दिखाएंगे। तो बाजी ने हंसते हुए कहा कि हाँ क्यों नहीं, आप एक दिन बहुत बड़े शायर बनेंगे, लेकिन अभी तो ये पान लो और जाके उन्हें दे आओ। कैफी के दिल पे इस बात ने बहुत असर किया। जूं तू करके उन्होंने एक गजल कही जिसका एक शेर है, वो सबकी सुन रहे हैं, सबको दादे शौक देते हैं, कहीं ऐसे में मेरा किस्सा गम भी बयां होता। लेकिन इस गजल को कैफी की गजल नहीं माना गया। वजह वही थी कि इतनी कम सिनी में, इतनी कम उम्री में 10-11 साल का बच्चा इतनी मैच्योर गजल कैसे कह सकता है। जब वालिद साहब ने भी इस बात को नहीं माना तो कैफी बहुत मायूस हुए। उन्होंने कहा, आप मेरा इम्तिहान ले लीजिए। और इम्तिहान लिया गया। उन्हें तरह का एक मिसरा दिया गया कि साहबजादे इसी मिसरे पर यहीं बैठकर गजल कहें अभी आप। वो मिसरा था, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। कैफी ये मिसरा लेकर दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गए। गजल कहनी शुरू की। आधे घंटे में उन्होंने गजल कह ली। इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। हालांकि कैफी साहब का अपना जाती ख्याल अपनी ही इस जाती गजल के बारे में यह है कि इस गजल में मेरा अपना क्या है, बल्कि ये तो पुराने असातिज़ा के ख्यालात की एक गूंज है इस गजल में। जैसे कि मामला बंदी होती है, आशिकी माशिकी का बयान होता है, इसके सिवा तो इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि बेगम अख्तर ने इस गजल में अपनी आवाज़ के ऐसे पंख लगा दिए कि ये सारे आलम में मशहूर मारूफ हो गई। लेकिन मैं आपसे ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि आप सुनिए ये गज़ल, आपको मज़ा आ जाएगा। मुद्दत के बाद
कैफी की कहानी एक ऐसे बहादुर इंसान की कहानी है जो पैरालिसिस हो जाने के बावजूद, जिस्म के मफलूज हो जाने के बावजूद चलता रहा। अपने छोटे से गांव मिजवा, अपने मुल्क की तरक्की के लिए वो मुस्तकिल काम करते रहे। मिजवा जहां उस गांव की बच्चियों के लिए कोई स्कूल न था, उन्होंने स्कूल बनवाया। वो मिजवा जो मेन रोड से जुड़ा हुआ नहीं था, उसे जोड़ने के लिए उन्होंने 1.5 किलोमीटर की सड़क बनवाई। इस सड़क के बारे में कैफी साहब एक बड़ी दिलचस्प बात कहा करते थे कि न जाने शेर शाह सूरी ने ये ग्रैंड ट्रंक रोड कितनी मुश्किलों से बनवाया होगा, क्योंकि एक छोटी सी सड़क बनाने के लिए मुझे मेरे गांव वालों ने, मुझे अपने ही लोगों ने कितनी तकलीफें नहीं दी। कैफी की कहानी एक ऐसे इंसान दोस्त शख्स की कहानी है जो इंसानों पर होने वाले हर जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठाता है। उसे एक्सप्लॉयटेशन की हर सूरत से इनकार है। अपनी माजूरी के बावजूद वो चलता रहता है, नज़में कहता रहता है, सोचता रहता है, ऐलान करता है, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। उसे पूरा यकीन है कि जुल्म और सितम की ये सियाह रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, एक्सप्लॉयटेशन का ज़माना कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जुल्म और सितम की ये शबे तारीख, ये शबे इंतज़ार यकीनन मुख्तसर है। शबे इंतज़ार आखिर, शबे इंतज़ार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, कभी होगी मुख्तसर भी। ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं, मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते। ये चिराग बुझ रहे हैं, 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 मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते। यूं ही कोई मिल गया था, सारे राह चलते